शिखर दिनेश को कॉल करके टाइगर गैंग के बारे में पता करने को कहता है। दिनेश पता लगाता है कि टाइगर गैंग एक बहुत ही खतरनाक गैंग है जो शहर में मर्डर और ड्रग तस्करी जैसे काम करता है। दिनेश शिखर को यह भी बताता है कि शेखावत परिवार पर हमला टाइगर गैंग ने ही करवाया था। शिखर दिनेश से बात खत्म होने के बाद सीधे बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़कर सोचने लगता है। शिखर जान गया था कि टाइगर गैंग से निपटने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इस वक्त न सिर्फ उस पर बल्कि शीना और शेखावत परिवार पर भी खतरा बना हुआ था। शिखर ने फैसला लिया कि वो टाइगर गैंग से अकेले निपटने की कोशिश नहीं करेगा। शिखर ने बिना कुछ सोचे सीधा शुभचिंतक को फोन लगा दिया। कुछ देर तक कॉल लगने के बाद भी जब शुभचिंतक ने फोन नहीं उठाया तो शिखर ने बबीता को फोन लगाना सही समझा। बबीता ने फोन उठाया। हाँ शिखर। बबीता की आवाज हमेशा की तरह फॉर्मल थी। शिखर ने एक लंबी सांस ली और बबीता से गंभीर आवाज में पूछा कि क्या उसने टाइगर गैंग का नाम सुना है। बबीता ने तुरंत हां में जवाब दिया। शिखर यह जानकर थोड़ा हैरान था। क्या तुम उनके बारे में जानती हो? शिखर उसी स्वर में बोला। आखिरकार आज तक मुश्किल से ऐसी कोई बात थी जिसके बारे में शिखर ने बबीता से पूछा हो और बबीता उसके बारे में ना जानती हो। फोन के दूसरी तरफ बबीता ने आराम से शिखर को समझाया। टाइगर गैंग पहले एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी। उस समय टाइगर गैंग और शुभचिंतक की कंपनी के बीच कुछ लड़ाई हुई थी। तब शुभचिंतक ने मुझसे कहा था कि मैं टाइगर गैंग के बारे में पता करूं, इसलिए मैं उस गैंग के बारे में जानती हूं। शुभचिंतक की टाइगर गैंग से लड़ाई हुई थी? शिखर बबीता की बात सुनकर दंग रह गया। हाँ, बबीता ने एक ही स्वर में जवाब दिया। क्या टाइगर गैंग इतना ताकतवर है कि वो शुभचिंतक की कंपनी के साथ भी उलझ रहा है? शिखर हैरानी के साथ बोला। बबीता उसे समझाती है कि टाइगर गैंग शुभचिंतक के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया था और मुद्दा इतना छोटा था कि शुभचिंतक ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद टाइगर गैंग की आपस में ही लड़ाई हो गई थी। अच्छा। शिखर ने अपना सर हिलाया और इसके बारे में आगे पूछना चाहा। तो शुभचिंतक कब खत्म करने वाले हैं टाइगर गैंग को? मैं इसके बारे में नहीं जानती शिखर। बबीता ने यह कहते ही इस बात को खत्म कर दिया और वो शिखर से पूछने लगी कि अचानक शिखर टाइगर गैंग के बारे में इतना सब कुछ क्यों पूछ रहा था? आखिर बात क्या थी? इसका जवाब देते हुए शिखर बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहता था। मैं अब फोन रखता हूं। यह कहकर शिखर ने फोन रख दिया। शिखर ने सोचा कि अगर टाइगर गैंग की लड़ाई शुभचिंतक से है तो उसे बबीता को इस बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। वो जानता था कि शुभचिंतक जल्दी ही टाइगर गैंग से खुद निपट लेंगे। बस शिखर को यह बात शुभचिंतक तक पहुंचानी थी। शिखर शुभचिंतक को पूरी बात मैसेज में लिखकर समझाता है कि कैसे टाइगर गैंग ने शीना के परिवार पर हमला करवाया था और अब टाइगर गैंग एक भारी अड़चन बन चुकी है। शिखर को मैसेज भेजने के कुछ ही देर बाद शुभचिंतक का शिखर को फोन आता है। शिखर, मैंने अभी तुम्हारा मैसेज पढ़ा। तुम क्या करना चाहते हो? शुभचिंतक सरल आवाज में पूछता है। हमें बस एक काम करना होगा। हमें टाइगर गैंग के सारे ड्रग के गोदाम और गैंग के मेन ठिकानों पर अपने आदमी भेजने होंगे, पर हथियारों से लैस। शिखर शुभचिंतक को पूरी रणनीति समझाता है कि टाइगर गैंग को खत्म करने का सबसे आसान तरीका था उनके धंधे को तहस नहस कर देना। प्लान तो ठीक है, पर उनके ठिकानों और गोदामों का पता कैसे चलेगा? शुभचिंतक ने कुछ सोचते हुए बोला। वो सब मैंने पता लगवा लिया है, डिटेल्स मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, शिखर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। शुभचिंतक से बात खत्म होते ही शिखर फोन काट देता है। शिखर के फोन काटते ही शीना कमरे में दाखिल हो गई। शीना ने शिखर को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, दादाजी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार हो गया है। ठीक है, मैं बस आता हूं। शिखर का जवाब सुनकर शीना नीचे जाने लगी। शिखर ने अपना मुंह धोया और फिर बाल ठीक करने के बाद नीचे चला गया। सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे थे। हॉल से बेहतरीन खाने की खुशबू आ रही थी। आज कई तरह के पकवान तैयार किए गए थे। टेबल पर हर एक डिश को बहुत सफाई से रखा गया था। शिखर, अंदर आ जाओ बेटे। मिस्टर शेखावत ने शिखर को दरवाजे के पास खड़ा देखा तो उसे तुरंत अंदर बुला लिया। शिखर के अंदर आते ही मिस्टर शेखावत ने उसका एक नरम मुस्कान के साथ स्वागत किया और उसे अपनी बगल वाली सीट पर बैठने को कहा। थैंक यू मिस्टर शेखावत। शिखर
वहां बैठते हुए बोला। शिखर की अगली सीट में शीना उसके साथ आकर बैठ गई। शेखावत परिवार के बाकी लोग भी अब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। कल नींद कैसी आई तुम्हें शिखर? मिस्टर शेखावत ने पूछा। इसका जवाब देते हुए शिखर ने कहा कि उसे अच्छी नींद आई। यह सुनकर मिस्टर शेखावत हल्का सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने शिखर के मेज पर प्लेट रख दी और उसमें शीना को बोलकर खाना डलवाने लगे। शिखर को इस समय बहुत एम्बैरस महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। सब ने खाना शुरू कर दिया था। अचानक खाने के बीच में मिस्टर शेखावत ने अपनी चम्मच नीचे रख दी और शिखर से बोले, शिखर, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरा ये कहना ठीक रहेगा या नहीं। इतना मत सोचिए, आपको जो कहना है आप बेझिझक बोल सकते हैं। शिखर यह कहकर मिस्टर शेखावत की तरफ ध्यान से देखने लगा। मिस्टर शेखावत ने अपनी कमर थोड़ी सीधी करी और फिर बहुत गंभीर आवाज में बोले, हमारे शेखावत परिवार पर कल रात गुंडों ने हमला किया था। सौभाग्य से कल तुमने हम सबकी जान बचा ली, लेकिन मुझे डर है कि वो गुंडे दोबारा यहां जरूर आएंगे। इसलिए मैं तुम्हारी उन गुंडों से निपटने में मदद चाहता हूं। आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए। मैंने शीना से वादा किया है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शिखर ने कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ कहा और अपनी नजरें उठाकर मिस्टर शेखावत की तरफ देखने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिखर। मिस्टर शेखावत ने शिखर का हाथ पकड़ लिया और उसे दिल से धन्यवाद कहा। वो जानता था कि अगर शिखर उनकी मदद करेगा तो उनका परिवार गुंडों से बच सकता था। अगले पल टेबल पर सबके ग्लास में वाइन डाली गई और सब ने शिखर के नाम वाइन का ग्लास उठाया और उसे मिलकर शुक्रिया कहा। एक ही दिन में शिखर ने न केवल पैसे से बल्कि अपनी अच्छाई और बहादुरी से सबका दिल जीत लिया था। शिखर ने इस बीच वाइन का एक घूंट पिया और अचानक थोड़े गंभीर भाव के साथ बोला, मैंने सुना है कि इस बार आपके परिवार ने टाइगर गैंग को निराश कर दिया है। यह सुनकर मिस्टर शेखावत के चेहरे के भाव बदल गए। अनेक चेहरों पर आई खुशी अचानक उतर गई और वो भारी आवाज में बोले, हां, कुछ पुराने कारणों की वजह से टाइगर गैंग और हमारे बीच बहुत गहरी नफरत है और कल रात को गुंडे आए थे, वो टाइगर गैंग नहीं भेजे थे। शेखावत परिवार को टाइगर गैंग से नफरत क्यों है? वेल, ये एक लंबी कहानी है। मिस्टर शेखावत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते थे। वो अचानक बोले कि इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज के बाद तुम्हें कोई भी जरूरत होगी तो शेखावत परिवार तुम्हारे साथ होगा। और ये भी कि मिस्टर शेखावत की बात अभी खत्म नहीं हुई थी जब अचानक डाइनिंग हॉल में एक नौकर भागते हुए अंदर आ गया। दरवाजे से अंदर घुसने से पहले वो चिल्लाते हुए बोला, सर, कुछ बुरा हो गया है, आपको जल्दी। चीखो मत, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं किसी से बात कर रहा हूं? मिस्टर शेखावत की बात बीच में कट जाने की वजह से वो बहुत गुस्से में नौकर को डांटते हुए बोले, लेकिन सर। नौकर घबराया हुआ था। उसने जो कुछ बाहर देखा था उसके बाद वो खुद को रोक नहीं सका और मिस्टर शेखावत के पास आकर उन्हें जल्दी से अपनी बात समझाने लगा। सर, कल रात जो गुंडे आए थे वो फिर से। क्या कहा तुमने? नौकर की बात सुनकर मिस्टर शेखावत कुर्सी से तुरंत खड़े हो गए और उनका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। शेखावत परिवार भी घबरा गया। उन सब के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी। कुछ पल के लिए हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता था कि वो क्या करेंगे। मिस्टर शेखावत ने यह देखते ही सबसे पहले कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर कुंडी लगाई और तुरंत अपने पोते पोतियों की तरफ देखकर बोले, वक्त बर्बाद मत करो, पुलिस को फोन मिलाओ जल्दी। जैसे ही उन्होंने अपने दादाजी का आदेश सुना, उन सब ने एक साथ अपना मोबाइल फोन उठा लिया और पुलिस को कॉल लगाने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले कि कोई कॉल मिल पाता, अचानक बहुत जोर से आवाज आई। डाइनिंग रूम का दरवाजा किसी ने एक ही झटके में खोल दिया और अगले ही पल 10 से ज्यादा गुंडे भूखे भेड़िए की तरह अंदर घुस आए। आगे लोगों ने मुखौटा पहना हुआ था और बाकियों ने चेहरे पर पेंट किया हुआ था, जो कि टाइगर गैंग की निशानी थी। शेखावत परिवार उनको देखकर बहुत घबरा गया और अपने आप ही उन सब के कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगे। उन सब के दिल में गुंडों के हाथों मारे जाने का डर था। सबसे पहले उनके सामने एक 40 की उम्र का आदमी आया। उसने अपने शरीर पर कई सारी जगह टैटू बना रखे थे। वो डाइनिंग टेबल की तरफ भागते हुए आया और फिर शेखावत परिवार को बहुत गुस्से से देखने लगा।
रंजन? मिस्टर शेखावत ने एक ही नजर में उस आदमी को पहचान लिया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टाइगर गैंग का लीडर था। गौरतलब है कि गैंग का लीडर खुद आया था। इसका मतलब था कि वो शेखावत परिवार का काम तमाम करने आए थे। ये टाइगर गैंग का आखिरी दाव था। मिस्टर शेखावत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टाइगर गैंग इतनी जल्दी अपनी ताकत बढ़ा लेगा और इतने कम समय में शेखावत परिवार को हर मामले में पीछे छोड़ देगा। तूने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। रंजन ने मिस्टर शेखावत का जबड़ा अपने हाथ में लेकर हिलाते हुए कहा, तूने टाइगर गैंग का साथ छोड़ा था ना, आज मैं तुझे और तेरे परिवार को उस गलती की सजा देने आया हूं। मरने के लिए तैयार हो जा शेखावत। मिस्टर शेखावत भी उसे बातें सुनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते, रंजन अपनी गहरी आवाज में बोला, मैं पुराने समय की बात नहीं करना चाहता। आज मैं सिर्फ तेरे परिवार को खत्म करने आया हूं। रंजन राजा की आंखें नफरत से भरी हुई थी। रंजन को गैंग का लीडर बने ज्यादा समय नहीं हुआ था। वो जानता था कि लीडर बनने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी था खौफ फैलाना, और इसका सबसे आसान तरीका था पुरानी रंजिशों का काम तमाम करके एक मिसाल कायम करना। क्योंकि टाइगर गैंग अपने ज्यादातर दुश्मनों को खत्म कर चुका था, वो अब शेखावत परिवार को अपना निशाना बनाना चाहते थे। इसके बाद रंजन राजा मुड़ा और उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए और अपने साथ आए उन गुंडों से बोला, छोड़ना मत यहां किसी को भी। अपने लीडर का आदेश सुनते ही वो सारे गुंडे एक साथ उनकी तरफ आने के लिए तैयार हो गए। उन सब के चेहरे पर एक भयानक भाव नजर आ रहा था। अपनी तरफ इतने सारे खतरनाक गुंडों को आता देख शेखावत परिवार डर के मारे पीछे की ओर भागने लगा। ये तो सब जानते थे कि टाइगर गैंग के लोग बहुत ही खतरनाक थे। यहां तक कि शेखावत परिवार के मुस्टंडे बॉडीगार्ड भी टाइगर गैंग के गुंडों का कोई मुकाबला नहीं कर पाए थे। इसी वक्त रुक जाओ। माहौल तनाव से भरा था और ऐसी तनाव की स्थिति में शिखर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने रंजन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। क्या तुम ही हो टाइगर गैंग के बॉस? हाँ, मैं ही टाइगर गैंग का बॉस हूं। लेकिन रंजन राजा ने शिखर को घूरते हुए देखा। वो समझ गया था कि शिखर शेखावत परिवार से नहीं है। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम कौन हो लड़के? रंजन ने उलझे हुए भाव से पूछा। मेरा नाम शिखर है और हां, मैं शेखावत परिवार से नहीं हूं, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। शिखर चलकर रंजन के पास आ पहुंचा। शेखावत परिवार में सब डरे हुए थे और शीना को यह डर था कि शिखर को कहीं ये गुंडे कुछ कर ना दे। डील? कैसी डील? रंजन ने उलझे हुए भाव से शिखर की तरफ देखते हुए पूछा। आखिर किस डील की बात कर रहा था शिखर? क्या उसके दिमाग में शेखावत परिवार को बचाने का कोई प्लान था? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।